एक छोटा सा चूहों का शहर था। उसी शहर में एक प्यारा सा कपल रहता। उन कपल के घर में प्यारे से बेबी ने जन्म लिया और उस बेबी माउस के पापा ने उसका नाम माइक रखा और अपनी सोसाइटी के बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। उसकी माँ उससे इतना प्यार करती थी और उसकी छोटी सी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखती थी और उसके पापा उसकी सारी विश पूरी करते थे और रात को उसको कहानियाँ भी सुनाते थे और वो जो बोलता था उसको मिल जाता था। उसकी सारी डिमांड पूरी होती थी, उसकी सारी विशेष पूरी करते थे और वो जो मांगता उसको मिल जाता था। और जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो काम करने से मना कर देता था। उसके पापा उसको डांटते थे तो उसकी मम्मी उसके पापा से भी उसके लिए लड़ने लग जाती। लाड़ प्यार में बहुत बिगाड़ दिया था। ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे और वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता था। उसका एक दोस्त बना जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसका बहुत ध्यान रखता था और उसकी हर बात मानता था। उसका चड्डी बड्डी यार जैसा था। दोनों की जोड़ी जय वीरू जैसी थी। कभी कभी वो घर भी आता था और वो भी उसके घर जाता था। दोनों ही साथ में घूमने भी जाते थे। दोनों ही साथ में जिम जाते थे और अपनी बॉडी बनाते थे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे। फिर एक दिन उस माइक के दोस्त के पापा की डेथ हो जाने के बाद उसने अपनी मम्मी का घर में और दुकान पे काम काज में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो अपनी मम्मी की हेल्प करता और घर में भी हेल्प करता। फिर कुछ समय बाद माइक के दोस्त की शादी हो जाती है। माइक अपनी फैमिली के साथ खाने पे बैठा होता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भी शादी करनी है। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा मैं कराऊंगी तेरी शादी। फिर उसके पापा कहते हैं कि कहाँ से लाओगी, चोर बाज़ार से। तो उसकी माँ कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम भी तो वहीं से हो। फिर उसके पापा कहते हैं, अच्छा मजाक था, हाँ हाँ। उसकी माँ, मैं अपने राजा बेटे के लिए सबसे प्यारी चूहिया लाऊंगी। उसके पापा कहते हैं, कहाँ से लाओगी, ये तो कुछ करता नहीं है। फिर उसके पापा को लगता है कि शायद ये शादी के बाद सुधर जाए, कुछ काम करने लगे, उसके पापा का बिजनेस में हाथ बटाने लगे। फिर वो कहते हैं कि करवा देंगे अगर कोई भी चूहिया मिली तो। कुछ समय बाद माइक की माँ माइक के लिए एक छोटे से गांव से एक प्यारी सी चूहिया का रिश्ता लेकर आती है। वो चूहिया बहुत ही सुंदर थी, काफ़ी समझदार भी थी और पढ़ी लिखी भी थी। उसकी माँ को लड़की बहुत पसंद आती है और माइक की शादी करवा देती है। बड़े ही धूमधाम से माइक की शादी होती है और उसका दोस्त लियो भी वहाँ आता है और उसकी बीवी भी आती है और माइक को बधाई देते हैं। माइक की बीवी का नाम सोफिया था और दोनों बहुत ही प्यारे कपल होते हैं। और माइक अपनी बीवी की हर बात मानता था, उसका बहुत ध्यान रखता था और अपने पापा का भी बिजनेस में ध्यान देता था। लेकिन कुछ समय बाद वो ध्यान देने नहीं लगा और उसकी बीवी उससे डायमंड रिंग की डिमांड करती है। जब वो डायमंड रिंग की डिमांड करती है तो माइक उसको रिंग देने से मना कर देता है। ये सुनकर उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर चली जाती है। ऐसे माइक अपने काम पे ध्यान नहीं देता और अपने पिता का उनके बिजनेस में सहायता नहीं कर पा रहा था, उनका साथ नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उनको बहुत भारी नुकसान होता है और उनके बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस होता है। फिर उसको ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। फिर भी वो गरीबी में अपने माँ बाप की मदद करता है और छोटे घर में राशन पूरा नहीं पड़ पाता था, इसलिए उसकी माँ को भी काम करना पड़ता था। फिर एक दिन कुछ समय बाद उसकी माँ सीढ़ियों से गिर जाती है और उनको बहुत सारी चोटें आती हैं। फिर माइक के पिता माइक की माँ को अस्पताल लेकर जाते हैं और माइक को फ़ोन कर देते हैं। माइक और उसका दोस्त वहाँ पहुँचते हैं और डॉक्टर से पूछते, उसकी माँ को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि उनकी सर्जरी होगी तो उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। पिता कहते हैं कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं थोड़े पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। वो अपने दोस्त से भी मदद मांगता है, उसका दोस्त भी उसकी मदद करता है और कुछ पैसे उसको दे देता है। वो पैसे भी उनको पूरे नहीं पड़ते। माइक ये सब देख नहीं पाता और बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, उदास हो जाता है और जंगल की ओर चले जाता है। जंगल की ओर चले जाता है और वहाँ पे उदास बैठ जाता है। रात हो जाती है, माइक घर नहीं आता। माइक के पिता चिंतित हो जाते हैं और माइक को ढूंढने के लिए उसके दोस्त के घर जाते पूछते हैं कि बेटा माइक यहाँ आया था क्या। तो लियो कहता है, नहीं अंकल, यहाँ तो नहीं आया था, चलिए मैं आपके साथ चल के उसको ढूंढने में मदद करता हूँ। तो उसको अंदर जंगल में से चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ है, और जंगल के अंदर जाने लगता है उस आवाज़ का पीछा करते।
वो आगे जाता है और देखता है कि एक मकड़ी के जाले में एक सुंदर सी तितली फंसी होती है। फंसी हुई तितली को बचाने के लिए उसकी ओर जाता है। फिर वो उसको बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ता है और गिर जाता है। फिर वो कोशिश करता रहता है उसको बचाने के लिए, पेड़ पर चढ़ता रहता है। 3-4 बार गिरने के बाद भी वो हार नहीं मानता और फिर चढ़ता है और फिर फाइनली उसको बचा लेता है। बटरफ्लाई उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है, मैं परी बटरफ्लाई हूँ, मेरी छड़ी नीचे गिर गई थी और मैं मकड़ी की जाल में यहाँ फंस गई थी, पर आपने मुझे बचाया, उसके लिए शुक्रिया। आप कौन हो और आपने मेरी मदद करी, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो माइक अपनी परेशानी उसको बताता है और रोने लगता है। तब परी उसकी परेशानी सुनती है और उससे कहती है कि तुम रो मत, और उसके ऊपर छड़ी घुमाती है और उससे कहती है, जाओ तुम घर जाओ और तुमको एक लेटर मिलेगा, उससे तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे आज तुमने हर हार नहीं मानी और मेरी मदद करी, ऐसे ही अपनी लाइफ में कभी किसी चीज़ से हार मत मानना और अपनी हर परेशानी का ऐसे ही सामना करना और मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना। माइक बटरफ्लाई को प्रॉमिस करता है कि वह किसी चीज़ से नहीं डरेगा और ऐसे ही मेहनत करता रहेगा। माइक ये कहकर अपने घर की ओर चले जाता है और उसके पापा उसको देखकर खुश होते हैं और अपने घर में एक लेटर देखता है और उसको पढ़ता है और उस लेटर में उसके लिए जॉब ऑफ़र होती है। उससे उसको एडवांस भी मिलता है जिससे वो अपनी माँ का इलाज कराता है और अपने पापा के काम में भी फिर बाद में उनकी मदद करता है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और सब सही होने लगता है। और माइक कुछ समय बाद माइक सोफ़िया को भी घर लेकर आ जाता है। हैप्पी एंडिंग।